लेकिन अब तेल ने पूरी तरह से बजट अब बिगाड़ दिया है। देश में फिलहाल तीनों तरह के तेलों के दामों में जबरदस्त उछाल देखा जा रहा है। चाहे पेट्रोल की हम बात करें या डीजल की या खाने वाले तेल यानी कि सरसों के तेल की, तीनों के ही दामों ने आसमान छू लिया है। बजट बिगाड़ रखा है लोगों का। देश के कई राज्यों के साथ ही साथ बिहार में भी आखिरकार पेट्रोल की कीमत ने सेंचुरी ठोक दी। राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत में 34 पैसे की बढ़ोतरी के साथ ही अब 100.14 रुपए प्रति लीटर हो गया पेट्रोल। और पेट्रोल की कीमतों में इन दिनों आग लगी हुई है। देश के कई हिस्सों की तरह बिहार में भी पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच चुका है। जून में पटना में पेट्रोल की कीमत 14 बार बढ़ी है और पटना में 25 दिनों में पेट्रोल की कीमत में 3.47 रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी है। पेट्रोल की कीमत आसमान छूती हुई बिहार में भी पेट्रोल अब 100 के पार। अब बिहार में भी अब पेट्रोल जो है वो 100 के पार, इसलिए आम जनता थोड़ी सी हताश और परेशान। 25 दिनों में 3.47 रुपए की बढ़ोतरी। पेट्रोल और डीजल पर महंगाई का मार और किचन का भी बजट लोगों का बिगड़ गया है, क्योंकि सरसों के तेल में इजाफा लगातार देखा जा रहा है। खाद्य पदार्थों में लगातार दामों में बढ़ोतरी। चलिए, रिपोर्टर कुमार गौतम लाइव जुड़ गए पूरी जानकारी के साथ। गौतम, कई लोग ऐसे हैं, हमने देखा पेट्रोल डीजल के दाम जो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, 14 बार इजाफा हुआ पिछले 1 महीनों में। जो लोग सीमावर्ती इलाकों में, चाहे दूसरे राज्यों को जो सीमाएं टच करती हैं, चाहे हम यूपी की बात करें या बंगाल की या झारखंड की, लोग दूसरे राज्यों में चले जा रहे हैं तेल भरवाने के लिए। इस तरह से बढ़ोतरी हुई। क्या राजस्व की पूरी कमाई नीतीश कुमार की सरकार पेट्रोल डीजल के दामों से ही कर रही है? गौतम, जाहिर तौर पर देखिए, जिस तरीके से पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, राज्य सरकार की मजबूरी भी है। इसमें 2 तरह के बैट लगते हैं और दोनों बैट पे जोर देता है। तो तेल की जो कीमत है वो 45 रुपए कुछ तक है, और इसके अलावा जो टैक्स है, स्टेट का जो चार्ज है, कुल मिलाकर के ये कीमतें 100 रुपए के आसपास पहुंच जाती है। हालांकि दूसरे राज्यों की जहां तक सवाल है, तो उत्तर प्रदेश सीमावर्ती इलाका है, झारखंड सीमावर्ती इलाका है, अंतर्राष्ट्रीय इलाका नेपाल पड़ता है, जहां पर तेल की कीमतें कम है। तो जो सीमावर्ती इलाके हैं या जो सीमांचल का इलाका है, वहां से जो लोकल स्तर पे तेल की कालाबाजारी होती है, वहीं से तेल की खरीदारी भी कर लेते हैं लोग, तेल लेकर आते हैं और यहाँ बेचते हैं। लेकिन हकीकत में आम जिंदगी में जिस तरीके से आम लोगों को तेल खरीदना है, वो इस तरीके का काम नहीं करते हैं। वो उनको पेट्रोल पंप पे जाना है, तेल खरीदना है, सरकार चाहे तेल की कीमतों में कितना भी इजाफा कर दे, जो मजबूरी है, क्योंकि सब कुछ सारा सिस्टम तेल के ऊपर निर्भर करता है। तो तेल की कीमतें सरकार ना तो केंद्र सरकार कम करने वाली है, ना तो वैट और जो टैक्स है वो स्टेट गवर्नमेंट कम करने वाली है। तो ये स्थितियां बनी रहेगी। जनता के ऊपर जो लोड है तेल का, वो तेल के पेट्रोल की कीमतों का, वो लगातार जारी है। और पहले तो ऐसा लगता था कि जब लोग कहते थे कि सचिन तेंदुलकर का सेंचुरी, और देखिए सचिन तेंदुलकर का रिटायरमेंट एरिया, उसके बाद से ये तेल की कीमतें जिस तरीके से लगातार बढ़ रही है। प्रदर्शन करने वाले जो विरोधी हैं वो भी शायद इस तरीके से प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। केंद्र सरकार की कारकर्दगी नहीं मिल रहा है, क्योंकि सरकार बहुमत में है, और ऐसे में तेल की कीमतों को लेकर के बहुत ज्यादा प्रेरित लोग नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन जो प्रदर्शन जिस वक्त भारतीय चीजों पर प्रदर्शन कर चुकी और कैसी स्थिति तेल की कीमतों से तहसा बढ़ गई, तो वो प्रदर्शन शायद आज कांग्रेस करती, तो शायद भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो बैठक पर आती है और तेल की कीमतों को लेकर के एक बड़ा प्रदर्शन राहुल गांधी को करना चाहिए। और जनता भी यही कह रही है कि जब सरकार बढ़ा रही है तो ऐसे में प्रदर्शन क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आम जनता की जो जरूरतें हैं वो सब कुछ तेल के ऊपर निर्भर करती है। और तेल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। बिहार के अंदर भी लोगों के अंदर इस बात को लेकर नाराजगी है। सरकार अपने तरीके से लगातार तेल की कीमतों में इजाफा कर रही है। जी, लेकिन गौतम, क्या नीतीश कुमार जो शराब इस समय कह रहे हैं कि बंद है पूरे बिहार में, लेकिन चूरे छिप्पी तो बेची जा रही, होम डिलीवरी हो रही है, जो राजस्व का नुकसान सीएम नीतीश कुमार को इन तमाम चीजों से हो रहा है, क्या वो सोच रहे हैं इसकी भरपाई हम पेट्रोल डीजल के दामों से कर लें? कहीं से तो जनता की जेब से पैसे हम निकालें। गौतम,
देखिए, बिल्कुल आपका सवाल लाजमी है, लेकिन दोनों अलग अलग चीजें हैं। पेट्रोल और जो वाइन है वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। पेट्रोल जरूरतमंद में व्यक्ति है, वो बिना उसके काम नहीं चल सकता। पेट्रोल की वजह से पेट्रोल ही है जो आज पूरे सिस्टम को चला रहा है। बिना पेट्रोल की कल्पना नहीं की जा सकती। बिना सारी चीजें में, चाहे बुनाई हो, जाना हो, आना हो, हर चीज के ऊपर जो कीमतें हैं वो पेट्रोल से ही जुड़ी होती है। पेट्रोल बहुत महत्वपूर्ण है हिस्सा आपके जीवन में। इसके अलावा अगर आपका जो सवाल है कि सरकार जो है राजस्व की कमाई पहले मद्य के जरिए करती थी, अब मद्य निषेध के जरिए सरकार के ऊपर करोड़ों का जो नुकसान हुआ है, हालांकि सरकार उसकी भरपाई करती है, लेकिन पेट्रोल के रूप में करेगी, क्योंकि केंद्र राज्य सरकार तो अपने हाथ खड़े कर रही है। राज्य सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि केंद्र सरकार ने इजाफा किया है तो स्वाभाविक स्टेट गवर्नमेंट को करना होगा। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ये तय करती है, सब कुछ जो भी मापदंड है वो केंद्र सरकार तय करती है। नहीं गौतम, मेरा ये कहना है कि राज्य सरकार जो है अपने राजस्व में से कटौती कर सकती है जिन दामों को वो बढ़ा रही है। झारखंड में जहां पर 7 रुपए कम है पेट्रोल डीजल के दाम, उधर आप देखिए पश्चिम बंगाल का हाल, लोग नेपाल चले जा रहे हैं पेट्रोल डलवाने के लिए, यूपी लोग चले जा रहे हैं जहां पर दाम कम है। तो केवल बिहार की बात मैं कर रहा हूं, जो कीमत होनी चाहिए जो अन्य राज्यों में उसकी अपेक्षा कहीं ज्यादा है। मैंने पहले कहा कि यहाँ पर राज्य सरकार 2 टैक्स इसमें जोड़ती है और दोनों टैक्स में वो कमी नहीं करने वाली है। लेकिन सरकार के साफ तौर पर ये पहले भी कहा हुआ है कि यही 2 टैक्स हैं जिसके आधार पर पूरा बिहार चल रहा है। इवन की जो राजस्व जो बिहार सरकार का जो खजाना है वो इसी टैक्स के आधार पर भी भरता है, या इसी टैक्स की वजह से लोगों की सैलरी मिल पाती है। और यही कारण है कि सरकार लगातार पिछले 10 सालों में कई बार कह चुकी है कि बिहार को एक विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जब से झारखंड अलग हुआ है संसाधन की कमी है, संसाधन विहीन बिहार है। सिर्फ बालू है और यहाँ पर खेती की जमीन है, इसके अलावा कोई तीसरा विकल्प नहीं है। सरकार इस साल पहली बार ये सोच रही है कि इंडस्ट्री लगाई जाए, जो पिछली इंडस्ट्रियां थी वो बंद हो चुकी है। तो सिर्फ टैक्स के जरिए ही सरकार अपनी राजस्व की वृद्धि कर सकती है, सैलरी बांट सकती है, पेंशन के मद में जो बिहार सरकार का खर्च है वो करोड़ों रुपए में आता है, हजारों करोड़ रुपए में। तो ऐसे में सरकार के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है जिसके आधार पर। बिल्कुल गौतम, सभी की नजर है कि आखिर पेट्रोल डीजल और सरसों के तेल के दामों में लगातार ये बढ़ता इजाफा, ये कम कब होगा? आमजन की कमर टूट चुकी है इन दामों को देखकर। बहुत बहुत शुक्रिया गौतम पूरी जानकारी के लिए। पेट्रोल और डीजल पर महंगाई की मार, सैकड़ा लग चुका है। पेट्रोल की कीमत 100 के पार पहुंच चुकी है बिहार में। बिहार में भी पेट्रोल अब 100 के पार है।